दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रूल 72 के तहत होने वाले आरपीएफ के एग्ज़ाम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी कुछ प्रश्नों का आना निश्चित है। इसलिए हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ प्रश्नों का संग्रह बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पारित हुआ? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1872 में। 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित हुआ। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 11 अध्यायों का संग्रह है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ वर्णित है? दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी अधिनियम का अगर संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ तिथि पूछे तो ये समझ लीजिए कि 99% धारा 1 में वर्णित होता है। इसलिए इस अधिनियम में भी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ की तिथि वर्णित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में निर्वचन खंड वर्णित है? तो निर्वचन खंड धारा 3 में बताया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा वर्णित है? तो ये साक्ष्य दिया जा सकेगा धारा 5 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में स्वीकृति की परिभाषा वर्णित है? वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये आपका 17वां है, इसको वीवीआईपी कर लीजिएगा। तो धारा 17 में, धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। तो धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में दस्तावेजों की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी बताया गया है? तो ये धारा 22 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के अंतर्गत के बारे में मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत होंगी वर्णित है? तो 22 क में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत हो मानी जाएंगी। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में सिविल मामलों की स्वीकृतियां में सब कब सुसंगत होती है वर्णित किया गया है? तो ये धारा 23 में दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है? यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति को धमकी देकर उसके द्वारा कोई संस्वीकृति कराते हैं तो वो विसंगत मानी जाती है। ये वीवीआईपी है। प्रश्न संख्या 10, धारा 24। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना वर्णित है? यानी कि पुलिस ऑफिसर से जो कोई भी अपराध का संस्वीकृति करता है तो उसका साबित नहीं किया जाना माना जाएगा, मतलब उसे साबित नहीं किया जाएगा, उसे कोर्ट में माना नहीं जाता है। तो ये धारा 25 में वर्णित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्कृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना वर्णित है? तो ये धारा 26 में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी वर्णित है? तो ये धारा 27 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में उत्प्रेरणा, धमकी, वचन से पैदा हुए मान पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्कृति सुसंगत होगी? मतलब धारा 25 में हम लोग पढ़े थे कि उत्प्रेरणा, धमकी से कराई गई कोई भी संस्कृति
मानी नहीं जाती है। इसी तरह से 14 में है कि जब उसके मन पे प्रभाव दूर हो जाएगा कि इनको धमकी द्वारा ऐसा मन पे प्रभाव नहीं पड़ा है कि धमकी देने से ये अपनी संस्कृति कर रहे हैं, तब जाके माना जाएगा। ये धारा 28 कहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में वे दशाएं जिनमें इस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया जाना सुसंगत है, जो मर गया है, मिल नहीं सकता, तो इसको समझिए सीधा सीधा कि मृत्यु उपरांत जो बयान होता है, धारा 32 में बताया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में मरते समय दिया गया बयान सत्य माना गया है। तो 32 का क्लॉज ए, 32 का क्लॉज 1 कहता है कि मरते समय जो भी अपना बयान देगा उसे सत्य ही माना जाता है। अगला प्रश्न धारा 17 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में विषयों की राय वर्णित है। तो ये धारा 45 है। अगला प्रश्न धारा 18 भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय वर्णित है। धारा 45 क में है। विशेषज्ञों की राय 45 और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय, विशेषज्ञों की राय 45 और परीक्षक की राय 45 क, यानी कि ए भी बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न संख्या 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में विशेषज्ञ के रायों से संबंधित तथ्य वर्णित है। धारा 46 भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है वर्णित है। तो हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत होती है, तो धारा 47 में। अगला प्रश्न संख्या 21 भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में राय कब सुसंगत है वर्णित है। ये धारा 47 में ही लिखित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना वर्णित है। तो मौखिक साक्ष्यों द्वारा कब तथ्यों को साबित किया जाता है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 59 में दिया गया है। चलिए इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। द्वितीयक साक्ष्य को प्रश्न संख्या 28 में बताया गया है। आगे स्वेप करके प्रश्नों को देखते हैं। से लास्ट है 43 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। प्रश्न संख्या 43 देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो 167 धाराएं, टोटल 167। और स्मृति ताज़ा करना 41 देख लीजिए, स्मृति ताज़ा करना 159 में वर्णित किया गया है। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को पोस्ट करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।